बायकॉट तनिष्क, बायकॉट बॉलीवुड। और ये दो विषय ऐसे हो गए हैं दोस्तों कि ये दोनों सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। तो आज की शुरुआत करते हैं इन दो सब्जेक्ट को मैच करने से। और आप सब फॉर्मेलिटीज़ कर दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन भी दबा दें। और मैं आपसे अपील भी करता हूं कि आप यदि ये काम कर देंगे, मेरा शेयर करने का, कमेंट करने का और ग्रुप में किसी पहुंचाने का, जो ग्रुप ऐसे एजुकेशन के फील्ड में लगे हुए व्हाट्सएप ग्रुप, एनजीओ, कंपनी के पास अगर आपकी कांटेक्ट है तो प्लीज़ मेरे वीडियो वहां तक पहुंचाएं। मैं एजुकेशन फील्ड से हूं और मैं बच्चों को पेन पेंसिल, स्कूल बैग वगैरह डोनेट करने के लिए भी प्रोग्राम में शामिल रहता हूं। तो आप इसमें छोटे से छोटा भी डोनेट करते हैं अगर आप, तो वो बच्चों तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। और अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम लिया जाए तो छोटे से छोटा पेंसिल भी एक 5 रुपए की आती है दोस्तों। बहुत से हाथ मिलके हम बहुत से बच्चों को, बहुत से बच्चे शॉप नहीं करते, मैं बोलता हूं बच्चों शॉप करो तो कहते हैं नहीं अभी हमारे पास एक ही पेंसिल है और मम्मी ने मना किया है। तो आप इस तरह से परिस्थिति समझ सकते हैं। छोटे से छोटा भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो बच्चों के पास पहुंचा दिया जाएगा। और जो लोग मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं और अच्छा काम कर सकूं, तो वो भी मुझे यूट्यूब पे मैंने लिंक दे दी है और वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मेरे वीडियो को बहुत वायरल बना दिया है। और मुझे सुना था मैंने कि इंस्टा बहुत खतरनाक है और देख भी लिया कि कितना खतरनाक है और ये कैसे वायरल कर देता है। तो 1000 व्यूज़ है, हालांकि ये शुरुआत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज ये मैं कहने जा रहा हूं कि जिस तरीके से हम, पहली बात तो ये कि हम बाइकॉट वाली मानसिकता के लोग नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बॉलीवुड भी जाए। दूसरा देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सड़ांध मार रही है ये चीजें, सड़ांध मारने लगी है दोस्तों। सुशांत सिंह के केस के बाद ये सारी चीजें इतनी सड़ांध मार रही हैं। देखिए, आपको परवीन बॉबी याद होगी, आपको दिव्या भारती याद होगी, आपको श्रीदेवी याद होगी, दिशा सालियान, सुशांत सिंह के ऐसे इतने सारे केसेस होने लगे हैं दोस्तों कि बाहर से आने वाले जो न्यू कमर हैं वो अपना टैलेंट बता ही नहीं पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और यदि पहुंच भी गए तो सुशांत सिंह जैसे केस हो जाते हैं। तो सुशांत सिंह के लिए अब हम क्या करें? क्या सुशांत सिंह को खो दें हम? नहीं, हम सुशांत सिंह को नहीं खोएंगे। तो हमने वहां से बायकॉट बॉलीवुड ड्रगीज, जो ड्रग के दलदल में फंसे हुए हैं, कितने वीडियो ऐसे सर्कुलेट हुए करण जौहर कैंप से, सारे कैंप से, किन किन के नाम लिए जाएं। अब ये कैंप क्या चाह रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज, है ना, ये सारी चीजें ना करें। इसके लिए बड़े बड़े हम अच्छे अक्षय कुमार को हम बिल्कुल भारत कुमार जैसा समझते थे, राष्ट्रवादी, अजय देवगन, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, बड़े से बड़े कैंप, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन कैंप, करण जौहर, महेश भट्ट, सारे कम से कम 37-38 बड़े बड़े घरानों ने, नामचीन घरानों ने अर्नब, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के खिलाफ कोर्ट में केस किया है कि ये बायकॉट बॉलीवुड ड्रगीज ना बोले। क्यों ना बोले? क्या आपने ये सारी, जब इतने बड़े बड़े हमले, पाकिस्तान ने 4 हमले भारत के ऊपर कर दिए, चीन ने हमला कर दिया, चीन वहां पे गलवान वैली में खड़ा था, 20 लोगों को मार दिया बिहार रेजिमेंट में, तब तो किसी ने नहीं कहा कि हम चाइना में अपनी फिल्में रिलीज नहीं करेंगे। तब तो बॉलीवुड एक नहीं हुआ, 47 में एक नहीं हुआ, 48 में एक नहीं हुआ, 1962 में नहीं हुआ, करगिल वॉर के टाइम नहीं हुआ, 71 में नहीं हुआ, 99 में नहीं हुआ। बॉलीवुड कब इकट्ठा हुआ है? बॉलीवुड पूरा इकट्ठा हुआ है सिर्फ अर्नब के खिलाफ, टाइम्स नाउ के खिलाफ, रिपब्लिक भारत के खिलाफ। ये किस तरह की आपकी सोच है? 37-38 घराने उनके खिलाफ एक नामजद होगा, इसका मतलब यह है कि गटर तो है, बॉलीवुड है, बॉलीवुड में गटर है, गंदगी साफ करना पड़ेगी। आपको क्या शर्मिंदगी हो रही है? साफ कीजिए ना। जब आपके यहां से ही खबरें आती कि 20-20 हजार की एक सुई लगा ली जाती है एक सदस्य के द्वारा, और उस जगह पे 100 लोग होंगे वहां पर पार्टी में, एक व्यक्ति 20-20 हजार रुपए की वो लगा रहा है। क्या 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की एक पार्टियां हो रही हैं? क्या आपको मालूम है 20 हजार रुपए की एक सुई? मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, इसमें आप सुधार लेना। 20 हजार की एक सुई जो यहां से ड्रग ली जाती है, ऐसा बताया गया। पुड़िया ना मालूम कितने की आती है। तो ऐसे एक इंजेक्शन या ऐसी एक पुड़िया अगर मान लीजिए 20 हजार रुपए की, एक कलाकार
जिसके पास पैसे वो एक शाम में खर्च कर रहा है, शुक्रवार शनिवार की दरमियान की रात में। और मैं आपको बता दूं 20,000 रुपए में ऐसे भी परिवार हैं जो 20,000 या उससे कम में भी उनके महीने भर का गुजारा हो जाता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि बॉलीवुड ने वैसे तो जो बिल्कुल अति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो कभी बालकनी में आया था अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के, उनको तो आपने मॉल कल्चर, पीवीआर जैसा सब बना के आपने उनको किक आउट कर दिया। अब जो सिंगल स्क्रीन वाले जो पर्दे थे उनको नहीं चाहिए, वो बाहर आके समोसा खा लेंगे, बाहर आके ये पानी पूरी या मूंगफली खा लेंगे। आप क्यों 500 रुपए का, 5 रुपए का जो पॉपकॉर्न आता है 500 रुपए का बना के बेचते हैं? तो ये सारी मोनोपोली नहीं होगी ना। ये सारी चीजें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप ही दुश्मन बन रहे हैं उसके। अब यहां पर मैं एक चीज अपने लिए भी कहना चाह रहा हूं कि हम जो सोशल मीडिया हैं, हम जो यूट्यूबर हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजें जो हैं, आप जो हैं वो इतने जितने भी रतन टाटा, देखिए रतन टाटा के लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत सम्मान है। रतन टाटा बिजनेस टाइकून है और टाटा घराने से, उस घराने से जिसने लोगों को बिजनेस करना सिखाया है, ये उस घराने से रतन टाटा। और रतन टाटा 70 साल 75 साल एक्टिव रहे। अभी उनकी उम्र 80-82 चल रही होगी, 85। मुझे लगता है 15, 18 या 20 साल से ये एक्टिव थे टाटा सन्स में, और तब से आज 50, 60, 65 साल से ये एक्टिव है। और जब जब भी कोई दुर्भाग्य से मुसीबत आती है टाटा ग्रुप पे, तो वो प्रकट होकर संकट मोचन की तरह काम करते हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं, हम उनका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये एक ये हीन मानसिकता, जो हिंदू घृणा वाली मानसिकता है कि आप हिंदू घृणा बेच के पैसे कमाते हैं, ये इस पे कब तक टॉलरेट किया जा सकता है ना। और एक तरफा ये चीजें, हमारा ये मानना है कि जो चीज एक परंपरा है, जिस धर्म में, जिस पंथ में ये परंपरा है, आप शुद्ध रूप से उसकी दिखाए, लोगों को स्वीकार होगा तो करेंगे। और आप ये कौन होते हैं आप बताने वाले कि इस घराने में ये चला जाए? फिर आपको हिंदू बहुएं ही चाहिए, आप हिंदू बहुएं ही दूसरे घरानों में बताते हैं, तो ये सारी चीजें तो नहीं चलेंगी ना। तो यहां पर जितने भी रतन टाटा, अंबानी, बिड़ला, जितने भी लोग हैं जो एड कैंपेन चलाते हैं अपनी कंपनियों के लिए, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बड़े बड़े एड बनाते हैं, भारी भरकम ऐड करते हैं, आप उन एड को छोटे शहर के लेवल पे लेके आइए ना। जैसे मान लीजिए आप तनिष्क का एड बना रहे हैं, आपने एक बहू के गले में सोना बताया, वहीं आप हर शहर की भाषा बोली के हिसाब से अपना एड बनाएं, छोटे छोटे वहां के कलाकारों को ले उस एक ऐड बनाएं, और उतना आधा बजट आप रखें हर शहर के लिए, छोटी छोटी जगहों के लिए भी आप रखें, ताकि आपका अपना पैसा एक ही जगह डंप नहीं होगा। अब आप बॉलीवुड में सारा ऐड दे देते हैं और वो भांड क्या करते हैं, 20-20 हजार रुपए की सुइयां लगा लेते हैं एक पार्टी में। ठीक है, आप अगर मान लीजिए 20,000 रुपए किसी एक कलाकार को दे दें, लोकल कलाकार को, लोकल व्यक्ति को, लोकल लीडर को, लोकल किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके ब्रांड के को एंडोर्स कर सकता है, तो 20,000 रुपए में उसका महीने भर का राशन आ सकता है। आप छोटे लेवल पे भी सोचिए ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप छोटे छोटे लोगों को देखेंगे, आप हर शहर गली मोहल्ले से अगर किसी एक व्यक्ति को ब्रांड बना सकेंगे, तो हर शहर, भारत भर में कितने शहर है, 200-250 शहर हो जाएंगे। और जब ऐसी बिजली गिरती है तो एक साथ सारी चीजें सफा हो जाती हैं। हुई कि नहीं, अभी बिजली गिरी, लेकिन जब आप बहुत लोगों में ये चीज करेंगे तो आपका अपना परिवार ही कितना बड़ा हो जाएगा जो खुद आपके ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है। और ये सारी जगह, ये हर जगह हो सकता है ना, हर बड़े ब्रांड हो सकते हैं। आप छोटी सी टैगलाइन भी बदल सकते हैं। मैं एजुकेशन फील्ड से हूं, तो आपका जो, जैसे विनोद नागपाल जैसे जो हम लोग और बुनियाद फेम वाले हैं, इस तरह के व्यक्ति को आप ला सकते हैं टीचर बना के। और आप ये भी कह सकते हैं, ऐसे विनोद नागपाल हर शहर में मिल जाएंगे। आप एक बड़ा ऐड बनाइए और छोटे छोटे ऐड में आप ये चीजें ले लीजिए कि अब मैं मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा देता हूं जैसे खरे सोने सी। खरा सोना तनिष्क ब्रांड बेचता है, और खरा सोना मेरे विद्यालय में या मेरी कक्षा में या मेरे क्लास में भी खरे सोने सी शिक्षा दी जाती है। तनिष्क ब्रांड टेंटन एंड, ये इस तरह से कोई छोटी सी टैगलाइन आप बना के दी जा सकती है। हर जगह बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत सारी क्रिएटिव कंपनियां, ये ऐसी चीजें अगर आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप बेकार की जो धर्म को मिक्स करने वाली और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली चीजों की तरफ ना जाएं आप। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें, हिंदू घराना को बेचने वाले जो लोग आपके अच्छे कंपनियों में, अच्छे घरानों में आ गए, उनको समय रहते आप बिल्कुल हटा दीजिए बहुत जल्दी। क्योंकि हिंदू घराना जो है ना, आज तक बेची गई होगी, 6-7 दशक हो गए, 4-5 दशक हो गए, बेची गई होगी, लेकिन अब ना लोग तंग आ गए हैं। अब
तंग आ गए हैं अपने धर्म पे। बार बार इस तरह का हमला होना, सहिष्णुता की ना वो सारी हदें अब लिमिट खत्म हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस तरह के विरोध में फंस जाएं और तनिष्क जैसे हाल हो जाए। तनिष्क जैसा हाल होगा तो हम भी समझते हैं ये भारत के लिए भी नुकसानदायक होगा। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि तनिष्क का अगर बिजनेस गया और छोटे छोटे जो सुनारों तक अगर ये बिजनेस आया है तो वेल एंड गुड, तनिष्क का बायकॉट होना चाहिए। छोटे छोटे सुनारों तक ये अगर आया है और तनिष्क अगर छोटे छोटे लोगों को भी साथ लेके चल रहा है तो हम तनिष्क के साथ है, तनिष्क के साथ है, रिलायंस के साथ है, हम सबके साथ है। बड़े अडानी हो, अंबानी हो, सारे लोग जो आइडिया वाले हैं, बिरला है, ये सब छोटे छोटे लोगों को अगर लेके चलते हैं और अपने पैसे को खूब टॉप लेवल पे ही ना बांटे, अपने पैसे को कई हजार लोगों में आप बांटते हुए चलिए। एड कैंपेन एक ही जगह ना रहे कि बॉलीवुड जैसी गटर और गंदगी आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताएं आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा है और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि वीडियो मेरा चलेगा यूट्यूब पर, इंस्टा पर भी। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।